नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हमारे देश में 5वें चरण का मतदान है। बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना है। मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आप इनको वोट दें या उनको वोट दें। जो मैं देश में देख रहा हूं उस हिसाब से आपको समझाने आया हूं। मतदान के पहले ये ध्यान दे लें कि हमें ये देश की बागडोर अगले 5 साल के लिए किसको सौंपना है, क्योंकि ये मान के चलें कि देश पिछले 10 सालों में जिस ऊंचाई पर आया है, हमें उससे ऊपर जाना है, उसको मेंटेन रखना है या उस ऊंचाई को बर्बाद करके फिर 2014 के पास आना है। आपने देखा होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक ही लक्ष्य है, मोदी हटाओ। अगर इसके पीछे आप देखें तो मोदी क्यों हटाओ? मोदी इसलिए हटाओ ताकि वो सत्ता में आ सके और 4-5 लड़ाइये भेड़िए मिलकर, उनके परिवार मिलकर इस देश के जो कार्यक्रम और उन्नति में पैसा लगता है उसको खा सकें, विदेश में अपने लिए होटल बना सकें, बड़े के बड़े मोहल्ले खरीद सकें इटली में और आपको बर्बाद कर सकें। आपको बहुत अच्छे से याद होगा दिग्विजय सिंह के साथ समय बड़ी बड़ी सड़कें पेपर्स पे बनती थी, बड़ी बड़ी योजनाएं, करोड़ों रुपए निकाले जाते थे और वो लोग खा जाते थे। हकीकत में देश में कभी कुछ नहीं हुआ। इस समय देश में गांव को कनेक्ट करने की रोड्स हैं, हाईवेज हैं, शहर के चारों तरफ गोल चक्कर रोडें हैं, 4-4, 6-6 लाइन के हाईवेज हैं साहब, चलो तो मज़ा आ जाता है। और बहुत सारी ऐसी उन्नतियां हुई हैं इन 9-10 सालों में जिनसे हमारा सर गर्व से उठता है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। क्षमा से, कांग्रेस राज में जब तक मोदी जी नहीं आए हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे। इस समय हमारे देश में 148 हवाई अड्डे हैं। इसके पहले हमारे पास जो हाईवे थे वो 21,287 किलोमीटर थे। मोदी जी के राज में 9 साल में ये बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर और हो गए। अगर आप देखें रेलवे ट्रैक तो सिर्फ 1610 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछी थी कांग्रेस के राज में, सन 47 से लेकर 2013 तक। 2014 के बाद 5,234 किलोमीटर और एडिशनल रेलवे लाइन बनी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज में जो वाटरवेज है, माने जो हमारे जलमार्ग थे, वो सिर्फ 5 थे। इस समय मोदी जी ने उन्हें 111 कर दिया है। अब जल मार्ग से भी कहीं भी जा सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें तो साहब कांग्रेस के राज में तो ये सपना थी। नॉर्मल ट्रेनों में लोग बाथरूम में बैठ के जाते थे। इस समय हमारे देश में 35 हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं और आगे भी पूरे रेलवे को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 370 हटाकर इस बार तकरीबन 45% वोटिंग करा दी कश्मीर में, वो व्यक्ति जिसके कशीदे पढ़े जाते हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में, विदेशों में लोग उसके पैर छूते हैं, वो व्यक्ति जिसने देश की न्याय प्रणाली को बदलने के लिए पूरा एक कानून नया, माने जो न्याय प्रणाली का कानून है उसको ला दिया, जिसने बेरोजगारी के लिए इतने लोगों को बगैर किसी धरोहर के लोन दिया कि आज लोग करोड़पति हो रहे हैं। उसने 30 लाख करोड़पति दीदियों के लिए भी प्रोग्राम बना के रखा है। जो व्यक्ति तकरीबन 70 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त रोजगार दे रहा है, वो अनाज दे रहा है। ऐसे देवता व्यक्ति को, जिसने हमारे भगवान श्री राम का मंदिर 5000 साल बाद बिना विवाद के बनवा दिया, और आप जानते हैं कि जो मथुरा और काशी में भी हमारी अस्मिता, हमारी पहचान को वापस लाएगा। आप जानते हैं वो व्यक्ति जो निडरता से कह रहा है कि पीओके को हम 6 महीने में अपने पास वापस ले लेंगे, और उसकी प्रतिक्रिया आप पीओके में देख रहे हैं कि क्या चल रही है। ऐसे महान योद्धा, महान भक्त, महान देशभक्त, महान धार्मिक, महान हिंदूवादी, ऐसे व्यक्ति को आपको लाने में जरा भी सोचना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं ये बात आप पे थोप नहीं रहा हूं, आपके मनन के लिए आप पर छोड़ रहा हूं कि आज जब आप वोट डालने जाएं तो क्या वो 3-4 जो चोर खानदान हैं उनके हाथ में देश देना है या उस व्यक्ति को सौंपना है
जिसने 9 साल में इस देश की दिशा और दशा बदलकर हमारी शान में बरकत की है। नमस्कार, जय हिंद। आप समझदार हैं। निवेदन है, एक बार फिर मोदी सरकार। जय हिंद।